इस वक्त मैं सुकमा और बीजापुर के सरहदी इलाके में हूँ। इस इलाके में सरकार के नाम पर कुछ भी नहीं है तो केवल और केवल माओवाद संगठन का बोलबाला। और माओवाद संगठन इस इलाके में एक तरीके से अपनी समानांतर सरकार चलाती है। सरकार के नाम पे इस इलाके में कुछ पहुंच पाता है तो वो है केवल बम, बंदूक, बारूद। यानी कि जो जवान हैं वो एंटी नक्सल ऑपरेशन पे इस इलाके में पहुंच पाते हैं और क्रेडा के माध्यम से जो है कुछ इलाके में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं जो अब ख़राब होने के कगार पे पहुंच चुके हैं या पूरी तरह ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पहुंचा तो ग्रामीण अपनी बदहाली बता रहे थे कि वो कैसे अभावों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सीमित साधन संसाधनों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझको लगा कि बस्तर जंक्शन के दर्शकों तक इनकी बदहाली या फिर ये किस तरह से सीमित साधनों संसाधनों के बीच अपनी ज़िंदगी जीते हैं और इसके साथ ही नक्सल संगठन और सरकार के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालातों के बीच कैसे खौफ के साए में अपनी ज़िंदगी जीने को ये मजबूर हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज मैं गांव का नाम बीमापुरम है ना जी। बीमापुरम गांव के साथ ही आसपास जितने गांव हैं उनके भी खमोबेश ऐसे ही हालात हैं जिन हालातों में बीमापुरम गांव के लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इस इलाके में पहुंचने के लिए सड़क मार्ग तक नहीं बन पाया है। लंबे समय से इस इलाके के बासिंदे, आज़ादी के बाद से ही कहेंगे, आज़ादी के बाद से इस इलाके के बासिंदे जो है तमाम बुनियादी सुविधाओं से महरूम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे साथ हुर्रा मड़कम है और साथ में सिंगा क्या लिखते पूरा मड़कम जी, ये सिंगा मड़कम है। हुर्रा कितना पढ़ाई किया है? 10वीं। कहाँ से? ये सिंतलनार से हाँ, चिनगढ़। आगे की पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? पैसा नहीं हो पाया सर। अच्छा, घर पे कितने सदस्य हैं? घर में कोई नहीं, सिर्फ मेरा भैया। अच्छा हुर्रा, यहाँ पे सरकार के नाम पे क्या कुछ पहुँचा? सरकार के नाम पे यहाँ के लोगों ने क्या कुछ देखा है? ये सरकार के नाम से यहाँ कुछ नहीं मिला सर, सिर्फ सोलर दिए, राशन कार्ड बनवाए, राशन नहीं मिल रहा है यहाँ जी। तो राशन कब से नहीं मिल रहा है? सर मैं तो इतना बड़ा हो गया, राशन लाते नहीं देखा सर। इतने बड़े हो गए? कितने बड़े हो गए? वही सर, मेरा 19-20 रनिंग हो रहा है। कम से कम पहले लाते थे, मैं स्कूल था उस समय, वही 16 के बाद फिर बंद हो गया, 16-17 के बाद बंद हो गया। पहले एक छोड़ के लाते थे। कहाँ से लाते थे? जगरगुंडा से। कितना दूर पड़ता है यहाँ से जगरगुंडा? यहाँ से पड़ता है 20-15 किलोमीटर। किस में लाते थे? ऐसे पैदल लाते थे सर, बोक के, कोई साइकिल से लेके आते थे। अच्छा, सोलर सिस्टम जो लगाए गए हैं यहाँ पे उनकी क्या स्थिति है? सोलर लगाए सर, उसी वो पिछले बार के चुनाव में 18-19 के चुनाव में लगाए थे, फिर देखने नहीं आए। पूरा पंखा खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया, बैटरी पूरा खराब हो गया, आगे ऐसी सोलर ऐसी पड़े। कोई चालू है किसी के घर में? किसी के घर में चालू है, किसी के घर में बंद है, सब खराब हो गया। तो आप लोग इसका मांग नहीं करते हो, शिकायत नहीं करते हो? करते सर, जाके बोलते भी नहीं आते इधर। किसको बोलते हो? सरपंच सचिव को। सरपंच सचिव कहाँ रहता है? सचिव दोरनापाल में रहता है, सरपंच कोंटा में रहता है। कभी आए हैं इस इलाके में लोग? नहीं आए। और कोई नेता मंत्री कभी आए इस तरफ पे? नहीं आते, कभी भी नहीं आते इधर। कोई अधिकारी आता है दौरा करने के लिए? नहीं आता है। किसी भी विभाग के लोग, शिक्षा, स्वास्थ्य? शिक्षा दूत के यहाँ पे खोला गया है, लेकिन वो भी पढ़ाता भी नहीं शिक्षा दूत से। शिक्षा दूत तो गांव वाला ही होगा ना लड़का? गांव वाला नहीं है, जबागट्टा का। जबागट्टा का? तो यहाँ पढ़ा लिखा लड़का नहीं था क्या? नहीं है। 12वीं पास आउट कोई नहीं है? कोई नहीं है सर। यहाँ से कितने बच्चे लोग 10वीं पास आउट हैं? तुम एक हो गए और मेरा भाई। बस 2 ही लोग जी। कितने परिवार रहते हैं इस गांव में? उस गांव में 30-25। अच्छा, ऐसे कितने गांव हैं आसपास? कुछ गिना सकते हो क्या आप नाम के साथ? सर आसपास में सभी गांव में जैसे लाइट, बिजली, पानी, पेयजल नहीं है सर, राशन व्यवस्था। गांव मन का नाम बता सकते हो? जी, पंचायत की सबसे बोल सकता हूँ सर। बताओ। इधर सुरनगुड़ा पंचायत, मोरपल्ली पंचायत, चिमली पेंटा, मिस्सीगुड़ा, दरदारली पंचायत, सब वैसे रहता है। तो 10-12 ग्राम पंचायत हैं जी। तो आपको क्या लगता है सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं यहाँ तक? वही सर, समझ में नहीं आ रहा। सरकार तो सुविधा देंगे बोल रही, नहीं दे रही। इधर राशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। राशन के नाम पे तो सरकारें बन रही हैं, गिर रही हैं, बताओ।
और आप लोगों को राशन ही नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, उन लोग खुद खा रहे हैं राशन, बेच रहे होंगे क्या पता, हम लोगों को नहीं पता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन पे बहुत आक्रामक रवैया दिखा रही है ना? और सरकार बार बार कह रही है कि अपील कर रही है नक्सल संगठन से शांति वार्ता कीजिए। आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग के सबसे तो उनका जंग में हम लोग का कोई नाता नहीं है। शांति वार्ता करने से भी, क्योंकि बस्तर के जनता को थोड़ा शांति मिलेगी, इस तरह का खून खराबा रोकने से ठीक है वो। जी जी, शांति वार्ता करने से थोड़ा इसमें बायल हो सकता है, लेकिन शांति वार्ता करेंगे कि ये सब बोल बोल के तो 1 महीना ज़्यादा भी हो रहा है, लेकिन दिनों दिन नरसार बढ़ रहे, अत्याचार हो रहा है दोनों तरफ से? जी। हम्म? ज़्यादा पुलिस करती है सर, गश्ती आके पुलिस तो हर दिन ये पीड़िया में भी 10 तारीख को, कितना तारीख को तो उसमें मारे 5 लोग को, इतवार के 5 लोग को मारे गर्मियों को। तो हम लोग सुने ऐसे बोले तो हम लोग को भी डर लग रहा है कैसे अपना गांव में भी आके मारते होंगे बोल पुलिस वाले। तो आपके गांव में आके मारपीट किए हैं क्या लोग? नहीं आए हैं। नहीं आए। पहले आए थे 15 में, 2015 कब तो आए थे, मैं स्कूल में तो उसी समय तब से अभी तक फोर्स वाले नहीं आए यहाँ पे? आते, उस दिन आए थे 3 मई को, इधर खेत तरफ सब थे जी, रायगुड़ा को घेर के गए। तो वो लोग आते हैं, मारपीट करते हैं, नक्सलियों का पता पूछते हैं, इस वजह से आप लोग भाग जाते हो गांव छोड़ के? जी। कहाँ जाते हो भाग कर? कहीं नहीं जाते, जंगल में भाग के रहते, फिर पुलिस लोग जाने से फिर वापस आ जाते हैं। सभी पूरा गांव खाली हो जाता है क्या? खाली नहीं होता है सर, अरबत लोग यहीं रहते, लड़के लोग कहीं भाग जाते हैं, क्योंकि पकड़ के मारते, जेल ले जाते इसी डर से। तुम भी भाग जाते हो? मैं नहीं भागता। क्यों नहीं भागते हो? सर मैं उधर ही ज़्यादा घूमता हूँ, इसलिए बोलता हूँ, मैं तो उधर ही रहता हूँ। क्या जानते हैं पुलिस वाले? जी। अच्छा ठीक है। लेकिन मैं कभी यहाँ नहीं मिला पुलिस वाले को गाँव में। अच्छा, पानी के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बोरिंग खोदे, वो भी 5 बोरिंग में से आधा 2 बोरिंग खराब हो गया, अभी 3 बोरिंग चल रहा है। बोरिंग बनाने के लिए भी नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, गांव वाले खुद हम ही लोग बनाते हैं। आता है आप लोगों को बनाने? थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसे बना लेते हैं। तो अभी जो 2 बोरिंग खराब है उसको क्यों नहीं बना रहे हो फिर? उसमें बनाने का साधन नहीं है। अच्छा, जी, तो ये सचिव पाइप रहने से बना लेते सचिव सरपंच को बताए? हैं। उन लोग को बताने से भी नहीं भेज देते, उन लोग इधर आते नहीं, काम मिलते भी नहीं हम लोग से। ये सुकमा जिले का ही गाँव है ना? जी। क्या हुआ? नहीं, वे बोल रहे कि सचिव सरपंच लोग आके यहाँ सर्वे करने से तो होगा, जांच करने से कौन सा खराब हो गया बोल के नहीं आते हैं ना। उनको मतलब ही नहीं है। जी, सिर्फ नाम से उन लोग रहते उधर ही। तो इनका शिकायत अधिकारियों से क्यों नहीं करते हो आप लोग, बड़े अधिकारियों से? सर हम लोग गए थे उस समय आवेदन देने भी सुकमा कलेक्टर में। हाँ, फिर अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, क्या क्या है वो। दिए कलेक्टर को? जी दे दिए। मिले थे कलेक्टर से? जी। कौन थे कलेक्टर? उसका नाम याद नहीं आ रहा है। कब की बात है? ये 1 महीना के पहले। 1 महीना पहले? जी। 1 महीना पहले दिए कलेक्टर को आवेदन, लेकिन अभी तक कलेक्टर जो पानी की भी समस्या बताए थे कलेक्टर को? बताए थे होंगे सर, मैं नहीं गया था, मेरा भाई गया था वहाँ पे, सुरपनगुड़ा पंचायत से इकट्ठा होकर गए थे वहाँ। मैं उधर ही था, अस्पताल था। अच्छा, सुरपनगुड़ा पंचायत में आता है? जी। क्या क्या समस्या था, कुछ पता है तुमको जो वे लोग बताए वहाँ पे जाकर? जी बताए सर, फिर तेंदुपत्ता नगद राशि देना है, और बोरिंग नहीं है, पानी के लिए बोरिंग देना है, और स्वास्थ्य अस्पताल रहना है, आंगनबाड़ी स्कूल, वो सब के लिए गए थे, बोल रहे थे। 1 महीना बीत गया लेकिन अभी तक खराब हैंडपंप नहीं बनवा पाया कलेक्टर। जी। प्रशासनिक उदासीनता या प्रशासनिक नज़रअंदाजी भी समझिएगा आप। पीने के लिए पानी चाहिए, हैंडपंप खराब है, हैंडपंप बनवाने के लिए आवेदन दिया गया है, कलेक्टर का रवैया देखिएगा। अभी तक यहाँ पीएचई डिपार्टमेंट से लोगों को उस हैंडपंप की मरम्मत के लिए नहीं भेजा गया है। क्या नाम? अच्छा, आपका नाम तो अपना क्या, सिंगा ना? सिंगा यार, बीमार पड़ने से कैसा कर रहे हो? मेरे को हिंदी ज़्यादा नहीं आती सर। जितना आता है उतना ही बताओ। कैसा कर तुम बीमार पड़ने से कैसा करते हो बताओ? हमको हिंदी ज़्यादा नहीं आती सर, इसलिए बोलने नहीं पाया। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं तुम्हारे घर पहुंचा था तो वहाँ पे एक महिला जो है बच्चे को पकड़ी थी, वो महिला कौन है? बीमार थी सर, बर्थडे कराने लेकर यहीं पे जड़ी बूटी दवाई देते हैं। हाँ जी, बर्थडे कराते हैं, जड़ी बूटी दवाई देते हैं, ठीक हो जाते हैं जड़ी बूटी से? जी, जड़ी बूटी से तो ठीक हो जाते हैं। ये अस्पताल में जाने से तो पैसा लगता है, ऐसा दवाई दे देंगे जड़ी बूटी वाला तो ठीक हो जाता है। जी।
उसके बुखार के हिसाब से दे देते हैं, बुखार के सिर दर्द के हिसाब से हाँ जड़ी बूटी वाला। अच्छा जी, ठीक है। बाकी कोई और बीमारी होने से फिर ज़्यादा बीमारी होने से अस्पताल ले जाते हैं कहीं दूर। सामने बड़ी नदी है, बारिश के दिनों में कैसा करते हो? डोगा वो नाव से पार करते हैं। कौन सा नाव? वो लकड़ी का पतला वाला? लकड़ी, जी पतला वाला, वही 5 से या 4 जन को पकड़ेगा वो। पलट जाता है तो? तैर के जाते हैं, पलट जाता है तो तैर के जाते हैं, जिसको तैरना नहीं आता वो मरता है। अच्छा, जी, ऐसे कितनी बार घटनाएं घटी हैं इस तरह की? हर साल घटती है सर, कभी कभी घटती है हर साल। अगर आप लोग चाहते हो पुलिया बने वहाँ पे? जी चाहते हो? जी, ठीक है। कोई इमरजेंसी पड़ने से तब कैसे पार करते हो फिर? इमरजेंसी पड़ने से 2 नाव को एक ही साथ बांध के ले जाते, तब तो बाइक को भी आराम से पार कर सकते, ज़्यादा नदी भरने से भी। जैसे कोई गर्भवती महिला है, गर्भ धारण कर ली है और डिलीवरी में परेशानी आ रहा है, तब फिर क्या करते हो? अस्पताल ले जाते हैं, आज नहीं तो यहीं पर होता है बड़े लोग के द्वारा। जी सुरक्षित हो जाता है प्रसव जी डिलीवरी? जी, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई। ऐसा, कहाँ है तुम्हारा घर? मेरे घर इधर है सर, इधर साइड। सबसे ज़्यादा परेशानी तो बारिश के ही दिनों में होता होगा। जी, बारिश के दिन में बाजार नहीं जा पाते, कुछ सामान भी नहीं मिलता है। जी, अभी गर्मी के सीज़न में ज़्यादा सामान ला के रखते हैं, प्याज है। तो बंद पड़ा स्कूल अच्छे से नहीं चल रहा है? वो कोई गांव का सर नहीं जो चल खोला रहा है, नहीं चलता वो एक कम से कम सही महीना में एक बार, नहीं तो नहीं। उसमें पिछली जो सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार, ये बंद पड़े स्कूलों के नाम पे इतना विज्ञापन की है अपना चेहरा चमकाने के लिए। तुम देखे होर्डिंग्स वगैरह कहीं? जी हैं? उनका बयान मन सुने, हमने इतने स्कूल खोल दिए हैं। जी, सुने सर। हैं? लेकिन कोई सुविधा नहीं है उस नहीं, स्कूल कैसा है, भवन है, क्या है? वो ऐसे ताड़ के पत्थर से बनाए वाला गांव वाले? जी तो आप लोग चाहते हो वहाँ पे शेड वेड बन जाए? जी, अच्छा है सर, अच्छा बनाए, बनना चाहिए। जी। स्कूल वाले बच्चों के लिए गणवेश वगैरह, ठीक है। इधर गली सड़क वगैरह चाहते हो आप लोग? गली वो वाला हम लोग बना लिए सर। आप ही लोग बनाए? जी, दादा लोग बनवाते हैं जो, जनता ना सरकार? नहीं सर, हम ही लोग बनाए थे। आप ही लोग बनाए? जी, हाँ। हम लोगों को जितना ज़रूरत उतना हम ही लोग बनाए, अच्छा। उतना छोड़ा लंबा नहीं। हम्म। अच्छा, चलो। ये हुर्रा है और आसपास करीब 10-12 ग्राम पंचायत के करीब 40-50 गांव हैं और सैकड़ों आदिवासी जिंदगियां ऐसे ही बेबसी में, लाचारी में अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है। तो ऐसी बदहाली में सीमित संसाधनों के बीच अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। इस इलाके में आया तो मुझको लगा कि क्यों ना इन आदिवासियों की कहानी भी आपको बताऊं कि किस तरह से ये तमाम बुनियादी सुविधाओं से बहुत दूर अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली ये मौलिक अधिकार है, मगर इस इलाके के आदिवासी इन संवैधानिक अधिकारों से भी पूरी तरह वंचित हैं। इस इलाके में पहुंचा, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी बताने की कोशिश किया। अगर आपको लगता है कि इनकी आवाज़ हमारी सरकारों तक, जिम्मेदारों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन में हम मुद्दे की बात करते हैं, इन आदिवासियों की बात करते हैं, ज्वलंत मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं, समस्याओं के साथ समाधान पे भी चर्चा करते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।